भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्रद्धेय भक्तगण, आज अयोध्या कांड के संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। इस पर सारे देवताओं को चिंता सताने लगी कि भगवान श्री राम को राज्य मिल जाने पर राक्षसों का राजा रावण का वध असंभव हो जाएगा। व्याकुल होकर सारे देवगण देवी सरस्वती जी से किसी प्रकार के उपाय करने की प्रार्थना की। माता सरस्वती ने कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। दासी मंथरा की सलाह से रानी कैकेयी कूप भवन चली गई। राजा दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। भगवान श्री राम के साथ देवी सीता और लक्ष्मण जी वन की ओर चले गए। ऋग्वेदपुर में निषाद राजगोह ने तीनों की बहुत सेवा सत्कार किया। कुछ आनाकानी के पश्चात केवट ने तीनों को गंगा नदी में नाव के द्वारा उस पार पहुंचा दिया। प्रयाग पहुंचकर भगवान राम ने भरद्वाज मुनि से सौजन्य मुलाकात की। वहां से यमुना नदी में स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वाल्मीकि ऋषि से हुई मंत्रणा के अनुसार भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट में निवास करने लगे। उधर अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। कुल गुरु वशिष्ठ ने भाई भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भाई भरत ने अपनी माता कैकेयी की उनकी कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की और गुरुजनों के आज्ञा अनुसार राजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया कर दिया। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेहीजनों के साथ चित्रकूट चले गए। देवी सीता के माता पिता सुनैना और राजा जनक भी चित्रकूट पहुँचे। रानी कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने भगवान राम के वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा। प्रभु श्री राम आगे कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसलिए भाई भरत और आप सभी स्नेहीजनों से कहता हूँ कि पिताजी का आज्ञा पालन और उसके वचन की रक्षा करने के लिए तथा रघुवंश की रीति निभाने के लिए फिलहाल मुझे अयोध्या वापस जाना नहीं है। भरत अपने स्नेहीजनों के साथ भगवान श्री रामचंद्र की चरण पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र की चरण पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया और स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे।